साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाला साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर बड़ी कामयाबी ये किया है। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवार थे, 9 में से हमारे साथ कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ के साथ जिस तरीके से हर टाइम पे उम्मीदवार होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहा है हमारा जो 7 उम्मीदवार जीतने का सिलसिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS का एक पैक्ट था, उसके वजूद में आज वहाँ पे देखिए सेकुलर पार्टी थी, स्थानिक पार्टी होने के बावजूद भी BRS और MIM 9 साल 9.5 साल हुकूमत करे हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, यहाँ पर जो सेकुलर का नाम लेते थे कांग्रेस वाले, वहाँ पर जो सेकुलर पार्टी थी उनको हराकर यही अगर जोश बताना था इनमें तो मध्य प्रदेश में बता सकते थे, राजस्थान में बता सकते थे, छत्तीसगढ़ में बता सकते थे, पर वहाँ छोड़कर है कि नहीं यहाँ पर आकर तेलंगाना के जो आवाम को जो फ़ायदे और फैसिलिटी मिल रही थी वो कहीं ना कहीं उनको गलत फहमियाँ बताकर वो जो कम सीट आए वाले हैं, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि वहाँ के अवाम के लिए वहाँ के कि क्यों ऐसा हुआ है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS दोनों का पैक्ट होने के बावजूद भी 7 हमने जीते हैं और 43 जगह अपने TRS ने जीता है। कहीं ना कहीं BRS ने कहीं ना कहीं वहाँ की अवाम की थोड़ी बहुत काहली और थोड़ी बहुत उनकी ये होने की वजह से अब हमको ऐसा लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने हमेशा जिस तरीके से लड़ाती है वो हमारे जो साथ के साथ कामयाब हो चुके हैं। हमें इतनी खुशी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की इनकी क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फली फूली और बड़ी है। महाराष्ट्र भर के अंदर हमारे कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, गफ़ार कादरी साहब और फेरोज लाला और मजलिस के तमाम जिम्मेदार, ज़िला सदर यहाँ के हमारे और यहाँ के यूथ सदर और यहाँ के विंग्स के अध्यक्ष, स्टूडेंट विंग्स के तमाम मजलिस के तमाम लोगों ने यहाँ के मजलिस की जीत के ऊपर एक खुशी मनाया। इसके लिए हम एक दूसरे को लड्डू खिलाए और आपस में हमको ऐसा लगता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह ताला आपके लोगों के दरमियान में रहेंगी और काम करेंगी। देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कि नहीं, मजलिस ने हर जो कार्यकर्ता है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक यादव को भी टिकट दिया था, पर किसी कदर वो हार चुका है। पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जगह TRS ने भी अपने उम्मीदवार दिए थे मुस्लिम को, तो वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस मिलके TRS के उम्मीदवार को गिरा के बीजेपी का उम्मीदवार जिता सकते। इसी तरीके से जहाँ पे मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सिर्फ एक ही जमात है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कांग्रेस अगर से इतनी जोश और खुर्रम में जीत सकी है बता रहे आप, तो अगर से मुस्लिम नुमाइंदे को भी जिता के ला सकती थी उन्होंने, पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस
सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना जानती है, मुसलमानों को जिता के लाना नहीं जानती है। कांग्रेस की भी जीत हुई, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इम्तियाजी कामयाबी दिलाई। दूसरी मैं ये कि अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों और अनथक मेहनतों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर फिर से अपनी कामयाबी हासिल की है। मैं बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम, बिलखुसूस हैदराबाद के गयूर मुसलमानों का, दलितों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना एतमाद फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बताया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ से 7 सीटों में कामयाबी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 9 सीटें वहाँ पर दी गई थी। 2 सीटें हमारी फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप रही, लेकिन 7 जगहों पर जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत खिला है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की। ये और बात है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखा जा रहा है कि वहाँ पर अब कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि कोई भी बरसर इख्तिदार आओ वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर इस बात के लिए पाबंद है कि वो अवामी मफादात के लिए वहाँ पर हमेशा लड़ती रहेगी। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने कामयाबी दूसरे स्टेटों में कामयाबी ऐसी नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? कांग्रेस ने जब कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लिए, ख़ास तौर पर स्टेट के इलेक्शंस में हिस्सा लिए, उन रीजनल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार लड़ाए जो ऑलरेडी बीजेपी की विचारधारा से या उनकी आइडियोलॉजी को हराने की कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में जहां पर एक पार्टी जो बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, कांग्रेस ने वहां पर भी नुमाइंदे दिए। हर स्टेट में आज बीआरएस जहां पर है तेलंगाना में, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने वहाँ पर नुमाइंदे उतारे। कुछ जगहें ऐसी भी देखने में आई जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के बी टीम का रोल अदा किया कि बीआरएस के नुमाइंदे चंद वोटों से पीछे रह गए और वहां पर बीजेपी की सीट आई। इस तरह भी होता है। तो मेरा कांग्रेस को ये मशवरा है कि जहां पर रीजनल पार्टीज मजबूत है वो वहां पर उनके साथ या तो अलायंस करे या अपने सीट कम लड़ाए। इसी तरह से हम बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर वाक़तन आपकी साफ नीयत है कि आप बीजेपी को हिंदुस्तान में रोकना चाह रहे तो आपको चाहिए कि आप रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। सत्ता परिवर्तन से कांग्रेस में जाना चाहेंगे क्या? देखिए, इसका फैसला, इसका हातमी फैसला नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे और वही इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि वो किसके साथ सत्ता बनाएंगे। आज नांदेड़ में क्या हुआ? जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में तारीख़ साज कामयाबी हासिल की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ने पुरजोश में तमाम नौजवान, जिसमें मुहिबान मजलिस, कारकुनान मजलिस और ओहदेदारान मजलिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खुशी का इजहार किया और नेक ख्वाहिशात भी की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह अपने काम से जानी जाती है, आइंदा दिनों में भी वो अपने काम से लोगों के दिल जीतेगी। आइंदा इंतखाबात जो होंगे इस कामयाबी किस नज़र से देखते हैं जो होने वाले? देखिए, तेलंगाना के इलेक्शन ना सिर्फ रियासती इलेक्शन या मजलिस के हार जीत के इलेक्शन नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मजलूम मुसलमान, दलित, पिछड़े एक पुरुमीद नज़र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत तरफ देख रही थी कि अगर वो वहाँ पर अपनी ताकत को बरकरार रखते हैं तो हम हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में भी हमारी लोहा मनवाने की हम ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले कई सालों से वहाँ पर हमने 9 सीट ये बारी में लड़ाए थे और 7 सीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चुन के आ चुके हैं और इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना गढ़ एक रखने में कामयाब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हमारे कैंडिडेट चुनकर आए हैं 7 कैंडिडेट का, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। नांदेड़ की जानिब से मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा वहाँ पर अपने काम को तरजीह देकर वहाँ पर मजलिस हिंदू मुस्लिम सियासत नहीं करती है बल्कि सब समाज को लेके चलती है और हिंदू मुस्लिम की सियासत एमआईएम ने कभी किया ही नहीं है। इसलिए अवाम ने हमको और एक बार मौका दिया है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से अकबर साहब वहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने स्कूल्स वहाँ पर अकबर साहब चला रहे, शायद ही कोई कांग्रेस का लीडर या कोई अदर पार्टी का लीडर वहाँ पर चलाता होगा। ये अवाम की खिदमत को, अकबर साहब की खिदमत को देखकर अवाम ने वहाँ पर एक बार हमको और मौका दिया है। इस कामयाबी को देखते हुए आने वाले जो इंतखाबात है, क्या लगता है आपको? हरी जोश व खरोश मिला है क्या?
अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही असद साहब की चाहत हमारे दिलों में रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी असद साहब की चाहत रही है। आने वाले दिनों के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब और गफ्फार कादरी साहब और फेरोज आला साहब के नेतृत्व में इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के अंदर भी हम इसी तरीके से कामयाब होकर असद साहब को एक नगर सेवकों का तोहफा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अक्सर इमाम के ऊपर बी टीम का आरोप लगता है, क्या लगता है? देखिए, ये पिछले 10 वर्षों से मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है और मजलिस जहाँ जाती है वहाँ पर बीजेपी जीती है। तो फिर आज मेरा सवाल है कि तेलंगाना में कांग्रेस इतने मार्जिन से क्यों जीती, वहाँ पर अजहरुद्दीन क्यों हारे, शब्बीर अली क्यों हारे, सेकुलर पार्टी टीआरएस से आमिर शकील क्यों हारे? अगर सेक्युलर अगर वो है तो वो उनको चाहिए था कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है उनको भी सपोर्ट करे और उनको जिता कर लेकर आए। लेकिन ओरिजिनल में कांग्रेस का ओरिजिनल चेहरा ये है कि वो नहीं चाहती कि किसी मुसलमान को जिता कर ऐवान असम्बली में भेजे। वो ये चाहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करे और उनके जो वोट आएंगे उसके ऊपर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे और मुसलमानों के सिर्फ वोटों का इस्तेमाल करे। वो उनको हिस्सेदारी देना नहीं जानती। लेकिन मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपको ऐवान असम्बली में भेजती है, ऐवान पार्लियामेंट में भेजती है और आपकी हिस्सेदारी जो है उसका आपको एहसास दिलाती है।